हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज टोटल मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन क्यूबॉइड के ऊपर है, 2 क्वेश्चन क्यूब के ऊपर है। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट पता है क्यूबॉइड और क्यूब का, तो फिर ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जो मैंने लिंक डाल रखा है उसको क्लिक करें और पहले कॉन्सेप्ट वहाँ से सीख लें। उस पे भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन उस पे भी करा रखे हैं। उससे कॉन्सेप्ट आगे पूरे क्लियर हो जाएंगे। जब वो कॉन्सेप्ट आप लोग के पास आ जाए तब ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर जो बच्चा ये ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ रखा है तो वो क्या करेगा, अभी मैं क्वेश्चन शो करूंगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करके आंसर मैचअप करोगे। अगर आंसर मैचअप हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपने काफी अच्छी तैयारी कर रखी है। अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो को आप कंटिन्यू कर लेंगे। और जो बच्चे पहली बार इस चैप्टर को ट्राई कर रहे हैं तो वो बिना स्किप किए हुए अच्छे से इस वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में शो कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को शो कर दिया है और आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकर के आप खुद से ट्राई करें, अगर बन जाता तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, नहीं तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, पहले आप लोग को दिखा देता हूँ और रीड करके समझा भी देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। डीप का मतलब यहाँ पे हाइट से रिलेट है। इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट आपको काउंट नहीं करना है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट्स, डिटरमाइन द, मतलब थिकनेस भी नहीं करना है। थिकनेस ले लोगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। The area of the seat required for making the box and the cost of the seat for it if the seat measuring 1 meter cost for ₹20। अगर आप एरिया फाइंड आउट कर लिए तो फिर तो कोई माजरा ही नहीं है। सेकंड इसका जो बी पार्ट है काफी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर समझाते हैं आप लोगों को कैसे ये क्वेश्चन को आप लोगों को आगे करना है, बनाना भी है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लें इसका। तो आप लोग याद रखिएगा कि रेक्टेंगल एक 2D डायग्राम है और अगर 3D में बनाते हैं तो क्यूबॉइड बनता है उससे। ठीक है, ये बस कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखिएगा, जो कि मैंने अपने वो वाले वीडियो लेक्चर में बता रखा है काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जैसे मैंने क्यूबॉइड बनाया है, आपको जो भी ट्रिक पता है आप उसी ट्रिक से बना सकते हो। ऐसा नहीं कि सर ने ऐसे बनाया तो हम भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका लेंथ जो दे रखा है 1.5 मीटर दे रखा है। आपका जो ब्रेथ दे रखा है वो दे रखा है 1.25 मीटर, है ना। और जो आपका हाइट दे रखा है डेट इज 0.65 मीटर, ये दे रखा है क्वेश्चन में। और ये वाला पार्ट ओपन है, ऊपर वाला पार्ट, टॉप वाला पार्ट ओपन है। ठीक है, तो चलिए आइए अलग अलग कलर से आपको बता देता हूँ। ये आपका फ्रंट का पार्ट है, इसको थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ। ये आपका फ्रंट का पार्ट है। ठीक है, ये आपका बैक का पार्ट है। तो फ्रंट वाला पार्ट जितना होगा बैक वाला पार्ट उतना ही होगा, ये पता है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट है, तो राइट वाला पार्ट भी क्या होगा, एकदम सेम होगा, है ना। ठीक, उसके बाद बेस वाला पार्ट कौन सा होने जा रहा है, बेस वाला पार्ट हमारा ये वाला होने जा रहा है। ठीक है, चलिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले वो लिखता है। हमें फाइंड आउट करना है टोटल एरिया ऑफ सीट required for measuring the box। अब बोलो से टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का मेरा हमारे पास फार्मूला है क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। सर ये लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। अरे मेरे भाई, ये क्वेश्चन में कह रखा है कि ऊपर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ओपन है, ओपन एट
क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आपको करना है क्या है कि ये लास्ट वाले पार्ट में, चलो अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पे नहीं पुट करके बता रहा, मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, डिटेल में क्या है कि हमने फ्रंट और बैक वाला पार्ट रेड से लिया था ना, तो रेड लिखते हैं, फ्रंट प्लस बैक। ठीक है, फिर ये येलो से लिखा था हम लोगों ने, तो येलो से क्या लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट प्लस राइट, सेम सेम होता है, प्लस ब्लू से लिखा था बेस, है ना, ये बेस लिखा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि फ्रंट का जितना डायमेंशन होगा उतना तो बैक का भी होगा, तो फ्रंट इक्वल्स टू बैक, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, कोई दिक्कत नहीं, जितना लेफ्ट होगा उतना ही राइट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रंट को बैक लिख रहे हैं तो दो एफ प्लस एफ भी लिख सकते हैं, या बी प्लस बी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एल प्लस एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बेस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2f प्लस 2l प्लस बेस, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रंट के पास क्या है, फ्रंट देखो ये वाला, फ्रंट को थोड़ा सा मैं हम लोग बाहर निकालते हैं, फ्रंट को बाहर निकाला ऐसे करके, ये फ्रंट को, तो क्या दिख रहा है, 1.5 ये दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है 0.65। ठीक है, तो फ्रंट क्या हो जाएगा, एरिया निकालना लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा ना, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है 0.65 इंटू 1.5 प्लस 2, लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो अब क्या लिखोगे 0.65 इंटू 1.25, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बेस में क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो बेस में आपको लेंथ और ब्रेथ आ रहा है, तो 2 इंटू क्या लिखोगे, अच्छा यहाँ 2 तो करना ही नहीं है, एक ही लेना है ना, यहाँ पे 2 करना ही नहीं है, इसमें सिर्फ बेस में क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या करेंगे, लेंथ हमारा कितना दे रखा है 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तो आप लोग कैलकुलेटर से नहीं करोगे, खुद से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, 0.65 इंटू 1.5, एक सेकेंड, 0.65 इंटू 1.5, तो ये आ गया आपका 2 इंटू 0.975। ठीक है, प्लस 2, इसको करोगे, मैं देखो एकदम अभी भी पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग मल्टीप्लाई करके मैचअप करोगे कि तुम्हारा वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहा है, क्योंकि शुरुआत है। 0.65 इंटू 1.25 अगर करते हो तो आएगा आपका 0.8125। ठीक है, प्लस फिर 1.5, 1.5 इंटू 1.25 करते हो तो आता है 1.875। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैं अब सबको ऐड कर देता हूँ, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। 1 इंटू 0.975, ठीक है, कितना है 1.95 लिख दो, 1.95 प्लस 2 इंटू 0.8125, ये आ गया आपका 1.625 प्लस 1.875 है। अब तीनों को ऐड करते हैं हम लोग, प्लस 1.95 प्लस 1.875, तो आपका आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका टोटल एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द बॉक्स हो गया। ठीक है, ये पहला पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा था, चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा था। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर कॉस्ट फॉर ₹20। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है आपका, क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ
1 set of area 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹20 था हमारे पास, ठीक है। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेट ऑफ एरिया 5.45 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5.45 इंटू 20। तो 5.45 इंटू 20 करना है 2020, तो 109 आंसर, मतलब 109 रुपीज लगेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of the whitewashing the wall of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो रूम होता है ना, हमारा क्या सभी का रूम जो है कि वाइट शेप में होता है, ठीक है। तो जब हम लोग वाइट वॉश करते हैं तो हमारा जो जमीन वाला पार्ट है वो पार्ट थोड़ा वाइट वॉश होता है, वो तो नहीं होता है ना। तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने टॉप वाला नेग्लेक्ट कर दिया था, और इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सरफेस वाला नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। बाकी सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो बच्चे ने पहले वाले पार्ट को अच्छे से कर लिया है तो सेकेंड वाला पार्ट काफी इजी है, सेम टू सेम है, बस उसमें ऊपर वाला मैंने छोड़ दिया, उसमें नीचे वाला छोड़ना होगा। ठीक है। चलिए आप लोग के लिए फिर से एक बार मैं बना ही देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये कर लिया डायग्राम ड्रॉ, ठीक है। ये आपका 5 मीटर है, कलर चेंज कर लेते हैं ना। 5 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है ना। ये आपका 4 मीटर है, ठीक है। इसको नहीं काउंट करना है, बेस को नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। चलो तो लिखना है क्या हमें, टोटल एरिया टू बी WHIT वाइट वॉश, ठीक है। ये निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें ये करना पड़ेगा, फिर से वही, फिर से मैं कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ, चेंज करता हूँ यहाँ पे। ये एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, ये आपका जो फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, जितना ये डायमेंशन का होगा तो आपका बैक वाला पार्ट भी उतना ही होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। अगर मेरा ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ना, वही पार्ट हमारा ये वाला भी पार्ट भी होगा, है ना। इस बार नीचे वाला लेना नहीं है, तो फिर हम लोग ये कर लेते हैं, ब्राउन ले लेते हैं। ये वाला पार्ट हमको लेना है, ये हमारा टॉप वाला पार्ट, ठीक है। तो चलो, हमने फ्रंट वाला ग्रीन वाला पार्ट लिया था ना, ग्रीन। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रंट प्लस बैक, ठीक है, प्लस इधर क्या लिया था हम लोगों ने, अच्छा फ्रंट तो ब्लू लिया था, चलो कोई नहीं। लेफ्ट प्लस राइट, क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को कलर तो मिलना है नहीं एग्जाम में, है ना। आप लोगों को बस समझाने के लिए मैं अलग अलग ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। पर ये आपका हो जाएगा सीलिंग, ठीक है, या टॉप लिख लो, टॉप वाला पार्ट जो। तो फ्रंट में क्या होगा, फ्रंट फिर से वही कॉन्सेप्ट, फ्रंट इक्वल्स टू बैक और लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। इसको थोड़ा सा छोटा करके ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एफ प्लस एफ लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट प्लस लेफ्ट लिख सकते हैं, और ये टॉप तो हमारा है। तो ये हो गया 2F प्लस 2L प्लस टॉप, ठीक है। तो ये F जो हमारा है डेट इज द फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट वाले पार्ट को आप थोड़ा सा बाहर निकालो, देखो क्या क्या आपको मिल रहा है। ये 5 मिल रहा है, ठीक है, और ये 3 मिल रहा है। तो आप लोग लिख दो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, या L इंटू एच जो भी है। तो ये 3 इंटू 5 हो गया,
+2 लेफ्ट। अब लेफ्ट वाला पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, 3 इंटू 4। टॉप वाले पार्ट में क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट लेंथ, ये लेंथ, और ये वाला पार्ट आपका जो बेस वाला पार्ट है, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 30 प्लस और 24 प्लस 20, है ना। अब इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 30 प्लस 24 प्लस 20, तो आ गया हमारा 74। ये हो गया 74 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट क्या बोल रहा था, तो कॉस्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना टोटल कॉस्ट। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, पीछे जाने की जरूरत नहीं। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर एरिया, क्या हो जाएगा, 74 इंटू जो रेट आपको दे रखा था 7.50, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा ₹555। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ द हॉल इज 18 मीटर एंड द विड्थ इज 12 मीटर। The sum of the area of the floor and the flat roof is equal to the sum of the area of the four walls. Find the height of the hall. ठीक है, चलो करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो आर डी शर्मा का है, तो आर डी शर्मा के क्वेश्चन तो अच्छे होते ही है ना। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपका एल वाला पार्ट है, ये आपका एच वाला पार्ट है, और ये आपका बी वाला पार्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द रूफ इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फोर वॉल्स। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपको क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द रूफ। तो ये आपका क्या हो गया, रूफ, और ये क्या हो गया, फ्लोर। देखो मैं अलग अलग कलर से इसको डिनोट कर देता हूँ। ये वाला पार्ट है ना, और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, मतलब एल इंटू एच हो जाएगा ये। एक सेकेंड, ना एल इंटू एच क्यों होगा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, तो एल इंटू बी होगा ना, ये वाला पार्ट है, एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा वाला पार्ट है, फ्लोर वाला पार्ट है ना। इसको थोड़ा मैं डार्क कर लेता हूँ, देखिए ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट में क्या दिख रहा है आपको, ये एल दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, ठीक है। और ये वाले पार्ट में भी क्या दिख रहा है आपको, ये एल ये बी, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट को एक साथ लेना है, तो एल इंटू बी दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फोर वॉल। फोर वॉल का मतलब आपको क्या क्या दिख रहा है। अब देखिए ये वाला पहला वॉल हो गया, ये, तो ये फ्रंट बैक, फिर ये लेफ्ट एंड राइट। तो इस बार क्या करोगे, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि फ्रंट प्लस बैक, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लेफ्ट प्लस राइट। तो जो फ्रंट वाला पार्ट होगा वही तो बैक वाला भी पार्ट होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2LB उसको लिख सकते हैं। तो फ्रंट वाला तो F प्लस F
अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, प्लस लेफ्ट राइट का एल प्लस एल, क्योंकि जो फ्रंट होगा वही तो बैक होगा, और जो लेफ्ट होगा वही तो राइट होगा। तो 2LB इक्वल्स टू 2F प्लस 2L, 2LB इक्वल्स टू F। अब फ्रंट वाले पार्ट में क्या आ रहा है मेरा, L और H आ रहा है, LH, 2LH प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है आपका B और H, तो 2BH। तो H हमें निकालना ही है, और 2LB, तो यहाँ से 2H बाहर ले लो, तो L प्लस B अंदर आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमें H फाइंड आउट करना है। H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, LB अपॉन L प्लस B। तो LB क्या है, L कितना दे रखा है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, लेंथ 18 दे रखा है, विड्थ हमारा 12 दे रखा है, 18 इंटू 12, 18 इंटू 12 अपॉन 18 प्लस 12। 18 इंटू 12 करेंगे, 18 इंटू 12 करेंगे तो 216 आ गया, अपॉन 18 प्लस 12 करेंगे तो 30 आ गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 7.2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, डेट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दे देता हूँ, ठीक है। बाकी मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे दे रखा है मैंने, ठीक है। तो क्यूब एक्चुअली स्क्वायर से निकला हुआ है। स्क्वायर ये हो गया जिसका ए चारों साइड जो है वो इक्वल होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, ठीक है। बट इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, इसलिए इसका एरिया को हम लोग ए स्क्वायर बोलते हैं। आया समझ में? स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए, ए स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो गया, बाउंड्री, तो कितने बाउंड्री, 1 2 3 4, तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया हमारा 4A, 4 है ना, ए 4A। अब इसी, ये तो 2D डायग्राम हो गया, अगर मैं 3D में बनाऊं इसको, ये हमारा क्या बन गया, 3D क्यूब, ठीक है। तो जब हमारा ये क्यूब बना है, ठीक है, तो इसका 3 चीज निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तीनों आपको पता होनी ही चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट आप लोग नहीं ले रहे हैं और नीचे वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपको कितना पार्ट दिख रहा है, 4 पार्ट दिख रहा है ना, 4, ये फ्रंट वाला, बैक वाला, लेफ्ट वाला एंड राइट वाला। तो एक एक एरिया एक स्क्वायर के लिए होता है ए स्क्वायर, तो 4 साइड है, तो 4A² हो गया, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये भी काउंट होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला भी काउंट होगा, तो अब 6 साइड हो गया, तो 6A²। वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच। तो इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और एच भी ए है, तो एक ही हो गया वॉल्यूम। कितना आसान था, ठीक है। फॉर्मूला बनाना भी सीख लिया आपने, नो रेक्टिफिकेशन। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करते हैं, जब ये क्लियर है तो फिर क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। चलिए टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया भी हम लोगों ने देख रखा है। तो क्यूब का, क्वेश्चन नंबर 4, क्यूब का आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A² या L² जो भी लिख लो। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4A² L² लिख लो। अब कह रहा है रेशियो, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6L² अपॉन 4L²। तो L² कट गया, 2 3 या 6, 2 2 या 4, तो ये हो गया 3:2। वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम
इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, that is the fifth question. Three equal cubes are placed adjacently in a row. ठीक है, मतलब कैसे? अच्छा पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। मतलब कि तीन क्यूब को लाइन बाय लाइन रखा गया है, लाइन बाय लाइन रखा गया है, तो अब उससे एक नया जो क्यूबॉइड फॉर्म होता है, क्यूबॉइड फॉर्म होता है, तो उसका क्या एरिया होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब वही आपको कह रहा सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द थ्री क्यूब्स। चलिए देखते पहले इसका डायग्राम वगैरह बना करके। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा इसका। आप लोग अच्छे से बनाना डायग्राम। ऐसे करके तीन क्यूब एक साथ रखा गया है। ठीक है, ये पहला क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, और ये तीसरा क्यूब है। और क्यूब का तो आपको पता है कि सब ए होता है हर एक साइड इसका। ठीक है, तो न्यू क्यूबॉइड अगर जो हमारा बन रहा है, न्यू क्यूबॉइड जो हमारा बन रहा है, तो लेंथ, ये पूरा कीवर्ड एक नहीं दिख रहा आपको कीवर्ड, तो पहले लेंथ, तो लेंथ में क्या होगा, ये तीनों ऐड नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक पूरा कीवर्ड ले रहे हो तो a+a+a तो 3a हो जाएगा। और b हमारा क्या हो जाएगा, b तो हमारा बेस वही रहेगा, a ही होगा। और h हमारा क्या, h भी हमारा a ही होगा, है ना। तो ये न्यू क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हम लोगों ने निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड अपॉन total surface area of three cubes। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अभी बताया था 6a² होता है। ठीक है, तो एक क्यूब का 6a², तो इसका भी 6a² और उसका भी 6a², तो कितना हो जाएगा, चलो लिखते हैं। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बताया था आपको, 2LB प्लस BH प्लस LH, यही तो बताया था, LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ है, लेंथ बदल गया है, लेंथ की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 3a, इस लेंथ की जगह 3a, b की जगह तो a ही लिखेंगे इंटू a, प्लस b की जगह a इंटू h की जगह भी a, प्लस l की जगह मेरा 3a, और h की जगह क्या लिखेंगे a, अपॉन में ये थ्री क्यूब्स का मतलब तीनों को ऐड कर दो, इसको इसको इसको, तो 6a² प्लस 6a² प्लस 6a², तो ये मल्टीप्लाई होगा 3, ये हो जाएगा 3a² प्लस a² प्लस 3a², अपॉन क्या हो जाएगा 18a²। तो ये हो गया 33667 इंटू 2 14a² अपॉन ये हो जाएगा 18a²। a² कैंसिल आउट हो गया, अब कितना हो गया 14/18, तो इसको 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, तो 7:9 हो गया फाइनल आंसर। आई होप काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बेसिक से आप लोगों को ये चीज़ें बताई है मैंने, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और आप लोग हमारा साथ दें, ऐसे ही हम वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।